So, hey everyone, welcome back to the channel. And today we will discussing the concept of personality, class 12th, चैप्टर नंबर 2, सेल्फ एंड द पर्सनालिटी। तो आज हम पर्सनालिटी के टॉपिक को थोड़ा डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली पर्सनालिटी होता क्या है, देखिए पर्सनालिटी एक यूनिक और कंसिस्टेंट पैटर्न है। ठीक है, पर्सनालिटी का मतलब क्या है, एक इंसान के अंदर थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर और कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट पैटर्न्स के यूनिक कॉम्बिनेशंस होते हैं। मतलब हर इंसान अलग होता है, ठीक है, अपने सोचने, बोलने, बिहेव करने और रिस्पॉन्ड करने के तरीके से। इसे इंडिविजुअली हम इसको पर्सनालिटी भी बोलते हैं कि हर किसी का अपना वे ऑफ टॉकिंग है, हर किसी की वे ऑफ थिंकिंग है, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट, है ना। इसको हम फिजिकल सिस्टम में भी इंरोल करते हैं और बोलने के सिस्टम से भी इंक्लूड करते हैं, राइट। अच्छा, दूसरी बात, इसको दो साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी एक थ्योरी के साथ डिफाइन किया है। ठीक है, फर्स्ट इज द गॉर्डन एल्पॉट। उन्होंने क्या बोला है, पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। बेसिकली एल्पोर्ट क्या कहते हैं कि पर्सनैलिटी एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करता है और डिसाइड करता है कि एक इंसान अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे एडजस्ट करेगा। वहीं दूसरी जगह अगर मैं बात करूं ओ एच हेल की, तो वो कहीं ना कहीं बात करते हैं कि किस तरीके से वो अपनी चीजों को वो मतलब देखो उनके हिसाब से पर्सनैलिटी क्या है, एक पैटर्न है ना, एटीट्यूड का, हैबिट का, ट्रेड का, जो वो डिटरमाइन करते हैं कि इस इंसान की एडजस्टमेंट कैसी है ना। वो भी सेम ही बात बोल रहे हैं। सो दोनों में एक चीज कॉमन क्या है, ये डेफिनेशन पर्सनैलिटी को एक ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ एटीट्यूड के रूप में दिखाती है ना, जो डिसाइड करता है कि इंसान का बिहेवियर कैसे होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड ग्रुप बाउंड्रीज इन वेस्टर्न इंडियन कल्चर परस्पेक्टिव्स। सी, यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल एंड ग्रुप। ठीक है, एक वो वेस्टर्न कल्चर को डिनोट करते हैं, एक इंडियन पर्सपेक्टिव है। एज वी नो वी आर इंडियन पीपल एंड वी हैव some another set of boundaries. Okay, when I talk about the self and group boundaries in the Western and the Indian culture perspective, they both are different. Okay, because they have their own logical terms and values. वेस्टर्न के बोलने का तरीका अलग है, उनके सोचने का तरीका अलग है, राइट। ओके, लेट मी डिस्कस फर्स्ट। देखिए, पहले मैंने क्या बात करी कि की अपनी एक बेसिक पर्सनालिटी होती है, जिसको दिखाया जाता है और कहीं ना कहीं उसको देखा भी जाता है। तो इसमें की फीचर्स क्या होते हैं पर्सनालिटी के, पहले तो ये यूनिक है, स्टेबल है, डायनेमिक है और इंटीग्रेटेड है, मतलब साइकोलॉजिकली भी। इसमें हर एक इंडिविजुअल अपने डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी के हिसाब से जाना जाता है। और स्टेबल एंड कंसिस्टेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, वो कंसिस्टेंसी को शो करता है कि हम कितनी कैसे टाइम और कैसे सिचुएशन में अपनी चीजों को स्टेबल करेंगे। तीसरी बात है, देर इज अ डायनेमिक, वो डेवलप करता है चेंजेस को अपने एक्सपीरियंसेस के साथ। और वहीं आता है इंटीग्रेटेड, मतलब हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस और बिहेवियर के साथ काम करना। इसमें आते हैं कुछ फैक्टर्स जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल कल्चर एंड सिचुएशनल फैक्टर्स। अगर मैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करूं तो इसमें हम हेरिडिटी, बॉडी टाइप, ब्रेन और नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अगर मैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में बात करूं तो हम इमोशंस और मोटिव्स के बारे में बात करते हैं। थर्ड वन इज द सोशल एंड द कल्चरल फैक्टर्स, जहाँ पे फैमिली, पीयर ग्रुप और ट्रेडिशंस के बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट वन इज सिचुएशनल फैक्टर्स, जहाँ पे हम सर्कमस्टांसेस के बारे में बात करते हैं कि हम इन्वायरमेंट को कैसे शेप देंगे, राइट। ओके, तो अब मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में बात करूंगी इन द वेस्टर्न परस्पेक्टिव। Okay, so what is the self-help group in context of Western culture perspective? As we know, Western cultures किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं चीजों को। ठीक है, देखो वेस्टर्न कल्चर्स मीन्स यूएसए, यूरोप, इन कंट्रीज में। सो वेस्टर्न कल्चर परस्पेक्टिव आर मोर डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन कल्चर परस्पेक्टिव। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, दे आर इंडिविजुअलिस्टिक, मतलब उनको इंडिपेंडेंसी के बारे में ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, दे दीज पीपल विल नॉट टेक काइंड ऑफ हेल्प, और वी कैन से समथिंग। जो वेस्टर्न कल्चर पर्सपेक्टिव है और इंडियन कल्चर पर्सपेक्टिव है, कहीं ना कहीं ये दोनों के कंपैरिजन में एक सेल्फ ग्रुप बाउंड्रीज हैं पर्सनालिटी को लेके। ठीक है,
अगर मैं वेस्टर्न कल्चर के पर्सपेक्टिव के बारे में बात करूं, ये इंडिविजुअलिस्टिक है, मतलब यहाँ पर सेल्फ को इंडिपेंडेंट माना जाता है। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी, अपनी अचीवमेंट और अपने चॉइसेस को डिफाइन करता है, अपनी चॉइसेस से ही वो डिफाइन भी किया जाता है। वहीं पर्सनालिटी को भी इंडिपेंडेंट ट्रेट के रूप में देखा जाता है। ठीक है, जैसे कि एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, एम्बिशियस है, क्रिएटिव है, लाइक दैट। फिर अगर मैं ग्रुप बाउंड्रीज की बात करूँ तो ये थोड़े लूज होते हैं। ठीक है, ग्रुप बाउंड्रीज को लेके मतलब ये लोग ना अपनी इंडिविजुअलिटी ज्यादा हाईलाइट करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो वेस्टर्न कल्चर हो गया। अब अगर मैं इंडियन कल्चर के बारे में बात करूँ, दैट मीन्स ईस्टर्न कल्चर। इंडियन कल्चर ज्यादा कलेक्टिविस्टिक है, मतलब यहाँ पर सेल्फ को इंटरडिपेंडेंट माना जाता है, मतलब एक इंसान की आइडेंटिटी उसके परिवार, समाज और कम्युनिटी से जुड़ी होती है ना। हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है फैमिली, बिकॉज वी आर इंडियंस, राइट। दूसरी बात, मैं अगर बात करूं इसमें भी, तो पर्सनालिटी का मतलब यहाँ पे है क्या, सिर्फ पर्सनल ट्रेट्स नहीं है, बल्कि ड्यूटी, वैल्यू, सोशल रोल सब होते हैं। ग्रुप बाउंड्री स्ट्रांग होती है, जैसे हमारी मेरी फीलिंग, मतलब हम की फीलिंग में से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी, मतलब हम सबका मूड कैसा है। तो अगर मैं बात करूं, इंडियन बच्चा ज्यादा सोसाइटिकल होगा, एक्सपेक्टेशंस उसकी ज्यादा सोसाइटी से कनेक्ट करेगी, उसके पेरेंट्स से कनेक्ट करेगी। इसका कंक्लूजन क्या है, देखो, टू बेस्ट पॉइंट ये है कि इंडियन कल्चर पर्सपेक्टिव पर्सनालिटी को एक कलेक्टिव और सोशल कंटेक्स्ट में समझता है, जो कि वेस्टर्न कल्चर के इंडिविजुअल सेंटर्ड अप्रोच से काफी अलग है। इसी वजह से अपने जो होता है ना, सही बोला कि इंडियन एक कल्चरल पर्सपेक्टिव है। हाँ जी, इंडियन बिल्कुल एक कल्चरल पर्सपेक्टिव है, और इंडिया हमेशा कल्चरल पर्सपेक्टिव को ही बढ़ावा देता है। तो आज की डेट में हम देख ही रहे हैं कि हम वेस्टर्न कल्चर से ज्यादा इन्फ्लुएंस है, और हम बहुत सारी चीजें वो खराब कर रहे हैं जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द पर्सनैलिटी एंड टू ट्रेड्स, Western and the Eastern. So in the tomorrow's session, we will continue this chapter and try to wrap up as soon as possible. So do follow this channel for the upcoming update. So bye everyone.